अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां सूरज सालों तक ना डूबता है और ना ही निकलता है? एक ऐसी पुरइस्रार दुनिया जो 80% बर्फ से ढकी हुई है, लेकिन फिर भी उसका नाम ग्रीनलैंड रखा गया। लेकिन बात सिर्फ खूबसूरती की नहीं है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका इस ठंडे और सुनसान आइलैंड पर कब्जा करने के लिए इतनी पागल क्यों है? आखिर इस बर्फ के नीचे ऐसे कौन से खजाने छुपे हैं जो पूरी दुनिया की सियासत बदल सकते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको लेकर चलूंगी ग्रीनलैंड के उस सफर पर जहां के हकायक आपके होश उड़ा देंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस ग्रीनलैंड नाम की और उस हैरत अंगेज सच्चाई की जो इस बर्फानी दुनिया के पीछे छुपी हुई है। आप में से अक्सर लोग ये सोचकर हैरान होते होंगे कि जो मुल्क 80% बर्फ से ढका हुआ है, उसका नाम ग्रीनलैंड क्यों रखा गया? दोस्तों, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा और पुराना टोपी ड्रामा था। तकरीबन 1000 साल पहले एक वाइकिंग डाकू जिसका नाम एरिक द रेड था, उसे आइसलैंड से निकाल दिया गया। जब वो भटकता हुआ इस आइलैंड पर पहुंचा तो उसने देखा कि ये जगह तो रहने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। लेकिन दोस्तों, एरिक एक बहुत चालाक दिमाग का मालिक था। वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ यहाँ आकर बसें। उसने सोचा कि अगर मैं इसे आइसलैंड या व्हाइटलैंड कहूँगा तो कोई पागल ही यहाँ आएगा। इसलिए उसने लोगों को धोखा देने के लिए इसका नाम ग्रीनलैंड रख दिया, ताकि लोग हरियाली और खेतीबाड़ी के लालच में यहाँ खिंचे चले आएं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और ट्विस्ट है। ग्रीनलैंड सिर्फ नाम की हद तक ग्रीन नहीं है। साइंटिस्ट्स ने जब इसकी 2 किलोमीटर मोटी बर्फ की तह के नीचे रिसर्च की तो उन्हें वहाँ से एंशिएंट डीएनए और पुराने दरख्तों के निशान मिले, जिससे ये साबित होता है कि लाखों साल पहले ये जगह वाकई घने जंगलों से भरी हुई और बिल्कुल हरी भरी थी। यानी कुदरत ने पिछले लाखों सालों में इसका हुलिया बदल दिया। लेकिन एरिक द रेड ने सिर्फ अपने फायदे के लिए दुनिया को एक ऐसी ग्रीनलैंड की तस्वीर दिखाई जो हकीकत में मौजूद ही नहीं थी। आज भी इसका सिर्फ 20% हिस्सा ऐसा है जहां बर्फ नहीं होती, बाकी पूरा मुल्क एक अजीम बर्फानी रेगिस्तान है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर ये अजीम आइलैंड जो देखने में एक पूरा कॉन्टिनेंट लगता है, आखिर ये है किसका? ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, यानी ये कनाडा और अमेरिका के बिल्कुल करीब वाक़या है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। सियासी यानी पॉलिटिकली तौर पर ये नॉर्थ अमेरिका का नहीं बल्कि यूरोप का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि पिछले कई 100 सालों से इस पर डेनमार्क की हुकूमत चली आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का कोई आम सा शहर या सूबा है। ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस टेरिटरी है। इसका मतलब ये है कि ग्रीनलैंड के पास अपनी पार्लियामेंट है, अपने कवानीन हैं और वो अपनी अंदरूनी हुकूमत खुद चलाते हैं। लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल फैसलों की, मुल्क की हिफाजत यानी डिफेंस की या करेंसी की, तो वो आज भी डेनमार्क के ही कंट्रोल में है। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। दोस्तों, अगर आप ग्लोब या मैप पर देखें तो ग्रीनलैंड आपको बिल्कुल टॉप पर यानी आर्कटिक ओशन और नॉर्थ अटलांटिक ओशन के दरमियान नजर आएगा। इसके एक तरफ कनाडा है और दूसरी तरफ यूरोप का मुल्क आइसलैंड। ये लोकेशन इतनी अहम है कि इसी वजह से अमेरिका की नजरें हमेशा इस पर गड़ी रहती हैं। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड एक नेचुरल सिक्योरिटी वॉल की तरह है। अगर अमेरिका यहाँ अपनी मिलिट्री और मिसाइल सेट कर दे तो वो पूरी दुनिया के टॉप पोर्शन पर नजर रख सकता है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने कई बार डेनमार्क को ये ऑफर दी कि आप ये आइलैंड हमें बेच दें और बदले में जितने पैसे चाहें ले लें। लेकिन दोस्तों, ग्रीनलैंड के लोग और डेनमार्क की हुकूमत हमेशा से यही कहते आए हैं कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, क्योंकि इस बर्फानी जमीन के नीचे सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि तेल, गैस और ऐसे कीमती मिनरल्स छुपे हैं जो आने वाले वक्त में इस मुल्क को दुनिया का अमीर तरीन खित्ता बना सकते हैं। दोस्तों, अब जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब मैं आपको ग्रीनलैंड के वो फिगर्स बताने वाली हूँ जो सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके रकबे यानी एरिया की। दोस्तों, ग्रीनलैंड का कुल रकबा तकरीबन 21,66,086 स्क्वायर किलोमीटर्स है। अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये इतना बड़ा है कि इसमें 10 बर्तानिया यानी यूके जैसे मुल्क समा सकते हैं। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। लेकिन अगर हम इसे मुल्कों की लिस्ट में रखें तो ये दुनिया का 12th सबसे बड़ा खित्ता बन जाता है। लेकिन दोस्तों, असली हैरत तो इसकी आबादी देखकर होती है।
इतने बड़े आइलैंड पर जो पूरे यूरोप से टक्कर लेता है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ 56,000 लोग रहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 56,000 यानी 56,000। दोस्तों, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला मुल्क है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्रीनलैंड में घूमने निकले तो शायद कई किलोमीटर्स तक आपको कोई एक इंसान भी नजर ना आए। यहाँ इंसानों से ज्यादा तो बर्फानी रीछ यानी पोलर बेयर्स और मछलियां मिलती हैं। अब बात करते हैं यहाँ के मज़ाहिब यानी रिलीजन्स की। क्रिश्चियनिटी, यहाँ की अक्सरियत यानी तकरीबन 95% आबादी ईसाई यानी क्रिश्चियन मजहब से ताल्लुक रखती है। इनमें ज्यादातर प्रोटेस्टेंट है। ग्रीनलैंड के कैपिटल नुक में आपको बहुत ही खूबसूरत और पुराने चर्च देखने को मिलेंगे जो बर्फ के दरमियान बहुत खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। ट्रेडिशनल इन्यूइट बिलीफ्स, क्रिश्चियन होने के बावजूद यहाँ के पुराने बाशिंदे यानी इन्यूइट लोग आज भी अपने पुराने रस्मों रिवाज और रूहानी यकीन यानी स्पिरिचुअल बिलीफ्स पर अमल करते हैं। वो कुदरत, समंदर और बर्फ को एक ताकत मानते हैं। इस्लाम और दीगर मज़ाहिब, दोस्तों यहाँ दूसरे मज़ाहिब के लोग बहुत ही कम हैं। इस्लाम ग्रीनलैंड में एक माइनॉरिटी मजहब है। पूरे मुल्क में सिर्फ चंद मुट्ठी भर मुस्लिम्स हैं जो ज्यादातर कैपिटल सिटी में काम की गर्ज से बसे हुए हैं। इन बेचारे लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रमजान होता है, क्योंकि मिडनाइट सन की वजह से उन्हें कभी-कभी 21 से 22 घंटे का रोजा रखना पड़ता है। सोचिए, इतनी ठंड और इतना लंबा रोजा, वाकई ये इम्तिहान की घड़ी होती है। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ ग्रीनलैंड का वो चेहरा जो इसे पूरी कायनात में सबसे अलग बनाता है। यहाँ की कुदरत ने ऐसे वंडर सजाए हैं कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। द डांसिंग लाइट्स या ऑरोरा बोरियालिस। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीनलैंड के आसमान की। दोस्तों, यहाँ रातों को आसमान काला नहीं बल्कि हरा, गुलाबी और बैंगनी यानी पर्पल हो जाता है। इस नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरियालिस को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई जादुई परी ने आसमान पर रंग बिखेर दिए हों। ये नज़ारा देखने के लिए दुनिया भर से लोग ग्रीनलैंड आते हैं। इलूसिलैट आइस फ्योर्ड या द आइस जायंट। दोस्तों, ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। यहाँ समंदर में तैरते हुए बर्फ के पहाड़ या आइसबर्ग्स इतने बड़े हैं कि उनके सामने बड़े बड़े जहाज भी खिलौना लगते हैं। इन्हीं ग्लेशियर्स से वो बर्फ पिघलती है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। यहाँ की खामोशी में जब बर्फ टूटने की आवाज आती है तो वो किसी धमाके से कम नहीं होती। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि आप इन हजारों फीट गहरी बर्फ की सिलियों के नीचे गोताखोरी यानी डाइविंग कर रहे हैं। जहाँ ऊपर मौत जैसी खामोशी है, वहीं बर्फ के इन पहाड़ों के नीचे जिंदगी का एक अजीम समंदर मौजूद है। इन ठंडे और गहरे पानियों में ऐसी फिशेस मिलती हैं जो दुनिया में कहीं और इतनी बड़ी तादाद में नहीं पाई जाती। इनमें सबसे खास है ग्रीनलैंड हैलिबर्ट। ये फिश इतनी ताकतवर होती है कि ये 2000 मीटर्स की गहराई में जहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वहाँ मजे से रहती है। इसके अलावा यहाँ आर्कटिक कॉड और रेड फिश की ऐसी नस्लें हैं जो सिर्फ आर्कटिक के इन ठंडे पानियों के लिए ही बनी है। इनके जिस्म में एक खास किस्म का एंटी फ्रीज प्रोटीन होता है जो उनके खून को जमने नहीं देता। दोस्तों, अब आते हैं सबसे हैरत अंगेज फैक्ट पर। ग्रीनलैंड की कुल इंसानी आबादी सिर्फ 56,000 है, लेकिन अगर आप इन बर्फानी पहाड़ों के नीचे मौजूद मछलियों की तादाद गिने तो वो अरबों में है, यानी बिलियंस में। जी हाँ, सिर्फ एक सीजन में यहाँ से इतनी मछली पकड़ी जाती है जो पूरी ग्रीनलैंड की आबादी को सालों तक खिलाई जा सकती है। सोचिए, जहाँ इंसान ढूंढने से नहीं मिलते, वहाँ समंदर के नीचे हर तरफ मछलियों का एक अजीम ट्रैफिक जैम लगा होता है। दोस्तों, हैलिबर्ट और आर्कटिक कॉड जैसी नस्लें अगरचे आर्कटिक के दूसरे हिस्सों में भी मिलती हैं, लेकिन इलूसिलैट आइस फियर्ड का पानी न्यूट्रिएंट से इतना भरा हुआ है कि यहाँ मिलने वाली मछलियाँ साइज और क्वालिटी में पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती हैं। ये जगह इन मछलियों के लिए एक सेफ हेवन और फीडिंग ग्राउंड है। इसी वजह से दुनिया भर के बड़े बड़े शिप्स यहाँ फिशिंग के लिए आते हैं। दोस्तों, चलिए अब कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। नो रोड्स। आपको जानकर हैरत होगी कि ग्रीनलैंड के 2 शहरों के दरमियान कोई सड़क या रोड नहीं है। अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो आपको या तो प्लेन लेना पड़ेगा या फिर बोट के जरिए समंदर पार करना होगा। ग्रीनलैंडिक स्लेड डॉग्स, बर्फानी सवारी।
यहाँ कोई टैक्सी या रिक्शा नहीं चलता दोस्तों। ग्रीनलैंड की असली पहचान यहाँ के स्लेड डॉग्स हैं। ये खास नस्ल के कुत्ते बर्फ पर कई 100 किलोमीटर तक गाड़ी खींचकर ले जाते हैं। ये ग्रीनलैंड का हजारों साल पुराना और सबसे भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट है। द क्लीनेस्ट एयर, ग्रीनलैंड की हवा दुनिया की सबसे साफ हवा मानी जाती है। यहाँ कोई फैक्ट्री या पोल्यूशन नहीं है, बस कुदरत की ताजगी है। रूबीज एंड गोल्ड, ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि कीमती याकूत और सोने के जखैर मौजूद हैं। यही वजह है कि सुपर पावर्स की नजर इस आइलैंड पर है। फेमस सिटीज एंड देयर स्पेशलिटीज। नूक, ग्रीनलैंड का कैपिटल। यहाँ आपको नूक आर्ट म्यूजियम और दुनिया के सबसे छोटे कैपिटल की रौनक मिलेगी। इलुलिसाट, आइसबर्ग्स का गढ़। यहाँ आप वेल्स को बर्फ के दरमियान तैरते हुए देख सकते हैं। क्वाकॉर्थोक, ये ग्रीनलैंड का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है, जहाँ हर घर अलग रंग का है। कैंगरलुसुआ, यहाँ से आप आइस शीट के ऊपर चल सकते हैं और पोलर बियर्स का नजारा कर सकते हैं। दोस्तों, अब जरा इमेजिन करें कि आपने रात के 2 बजे आंख खोली और बाहर बिल्कुल धूप निकली हुई है, बिल्कुल दोपहर जैसा मंजर। ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि ग्रीनलैंड की हकीकत है। मिडनाइट सन, जब रात नहीं होती। दोस्तों, ग्रीनलैंड के शुमाली यानी नॉर्दर्न हिस्से में, जैसे कि स्कानाक शहर में, सूरज साल में तकरीबन 4 से 5 महीने तक बिल्कुल नहीं डूबता। अप्रैल के आखिर से लेकर अगस्त के आखिर तक, यानी तकरीबन 120 से 150 दिन तक, यहाँ एक बार भी अंधेरा नहीं होता। सूरज आसमान में गोल घूमता रहता है, लेकिन होराइजन के नीचे नहीं जाता। सोचिए कि दोस्तों, 150 दिन तक कोई रात नहीं। लोग अपनी खिड़कियों पर काले मोटे पर्दे यानी ब्लैकआउट कर्टन्स लगाते हैं ताकि सो सके, वरना दिमाग को लगता है कि अभी भी काम का वक्त है। पोलर नाइट, जब दिन नहीं होता। लेकिन दोस्तों, कुदरत का इंसाफ देखिए, जब सर्दियां आती हैं तो इसका बिल्कुल उल्टा होता है, जिसे हम पोलर नाइट कहते हैं। ड्यूरेशन अक्टूबर के आखिर से लेकर फरवरी के दरमियान तक, तकरीबन 4 महीने। यहाँ सूरज बिल्कुल निकलता ही नहीं। पूरे 4 महीने तक सिर्फ अंधेरा और हल्की सी नीली रोशनी यानी ट्वाइलाइट होती है। दोस्तों, इन दिनों में लोग सूरज की रोशनी को तरस जाते हैं। यहाँ के लोग विटामिन डी की टैबलेट्स लेते हैं और घरों में खास किस्म की लाइट थेरेपी इस्तेमाल करते हैं ताकि डिप्रेशन से बच सकें। ये क्यों होता है? दोस्तों, ये किसी जादू की वजह से नहीं बल्कि हमारी धरती यानी अर्थ के झुकाव की वजह से होता है। क्योंकि ग्रीनलैंड आर्कटिक सर्कल के बहुत करीब है, इसलिए गर्मियों में ये हिस्सा हर वक्त सूरज के सामने रहता है और सर्दियों में सूरज की नजरों से बिल्कुल छिप जाता है। तो दोस्तों, सोचिए, अगर आप वहाँ हो तो क्या आप बिना रात के 5 महीने गुजार सकते हैं? या फिर 4 महीने के अंधेरे में आपका क्या हाल होगा? मुझसे तो भाई एक दिन भी बिना सूरज के मुश्किल से गुजरता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा समंदरी हादसा यानी टाइटैनिक का डूबना, उसका कनेक्शन भी इसी ग्रीनलैंड से था। साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस का मानना है कि जिस आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराया था, वो हजारों साल पुराना बर्फ का पहाड़ इसी ग्रीनलैंड के इलुलिसाट आइस फ्योर्ड से टूटकर समंदर में आया था। सोचिए, ग्रीनलैंड की बर्फ ने 1500 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। ये फैक्ट सुनकर ही रूह कांप जाती है। अजीबोगरीब खाना, जिंदा रहने की जंग। दोस्तों, ग्रीनलैंड में कोई खेती-बाड़ी नहीं होती, इसलिए यहाँ के लोग ऐसी चीजें खाते हैं जो शायद हमारे लिए किसी हॉरर मूवी से कम ना हो। किवियाक, ये यहाँ की सबसे अजीब डिश है। इसमें 400 से 500 नन्ही चिड़ियों यानी ऑक्स को एक सील की खाल में बंद करके 7 महीने तक जमीन में दबाया जाता है। जब ये बर्ड्स फर्मेंट हो जाते हैं तो इन्हें निकालकर कच्चा खाया जाता है। मटक, ये वेल की खाल और उसकी चर्बी होती है। ग्रीनलैंड के लोग इसे च्युइंगम की तरह बड़े शौक से खाते हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है जो उन्हें ठंड से बचाता है। जमीन का अनोखा कानून, कोई मालिक नहीं। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसी जगह जहां आप जमीन खरीद ही नहीं सकते? ग्रीनलैंड में प्राइवेट लैंड ओनरशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सारी जमीन हुकूमत की होती है। अगर आपको घर बनाना है तो आप सिर्फ जगह इस्तेमाल करने की इजाजत लेते हैं, लेकिन वो मिट्टी हमेशा सबकी साझी रहती है। यहाँ कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं होता। कलरफुल हाउसेस सिर्फ फैशन नहीं, जरूरत है। आपने देखा होगा कि ग्रीनलैंड के घर बहुत कलरफुल होते हैं, लाल, नीला, पीला। दोस्तों, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, बल्कि पुराने वक्त में ये एक कोड सिस्टम था।
लाल घर का मतलब था ये कोई शॉप या कमर्शियल बिल्डिंग है। पीला घर हॉस्पिटल या क्लिनिक होता था। नीला घर मछली पकड़ने वालों यानी फिशरमैन के लिए होता था, ताकि बर्फानी तूफान में दूर से ही पता चल सके कि कहाँ जाना है। फेस्टिवल्स और अजीब रस्म। दोस्तों, ग्रीनलैंड के लोग अपने कल्चर को बहुत पसंद करते हैं। नेशनल डे यानी जून 21 को ये साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, क्योंकि इस दिन समर सॉलिस्टिस होता है और सूरज कभी नहीं डूबता। लोग अपने ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहनकर जश्न मनाते हैं। अजीब पुरानी रस्म, सॉन्ग डुअल्स। दोस्तों, ग्रीनलैंड के पुराने इनुइट कबीलों में एक बहुत ही अनोखी रस्म होती थी। अगर दो लोगों के दरमियान कोई झगड़ा हो जाए तो वो लड़ते नहीं थे, बल्कि एक सॉन्ग डुअल करते थे। वो एक दूसरे के सामने खड़े होकर गाना गाते थे और जिसका गाना और डांस लोग ज्यादा पसंद करते वो जीत जाता और झगड़ा खत्म हो जाता। काश आज की दुनिया में भी ऐसा ही होता। दोस्तों, ग्रीनलैंड का ये सफ़र सिर्फ बर्फ और ग्लेशियर्स की कहानी नहीं थी, बल्कि ये उस कुदरत की खामोश ताकत का निशान है जो हमें हैरान कर देती है। हम अपनी भाग दौड़ वाली जिंदगी में कितने मसरूफ हैं, लेकिन ग्रीनलैंड जैसी जगह हमें बताती है कि पीस और साइलेंस की क्या अहमियत होती है। एक ऐसी जगह जहां सूरज महीनों तक नहीं डूबता, और जब डूबता है तो अंधेरा भी एक इम्तिहान बन जाता है। लेकिन वहां के लोग, उनकी मुस्कुराहट और उनका रेजिलियंस हमें सिखाता है कि जिंदगी हर हाल में हसीन है। दोस्तों, ग्रीनलैंड की ये ठंडी हवाएं और ये नीले समंदर हमें याद दिलाते हैं कि हम इस धरती के मालिक नहीं, बल्कि सिर्फ मुसाफिर हैं। कुदरत का हर जर्रा, हर आइसबर्ग और हर चमकता सितारा हमें किसी बड़े मकसद की तरफ इशारा करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सफर आपकी रूह को छू गया होगा। अगर आपको ये जादुई सफर पसंद आया है तो दोस्तों, MA विजिटर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपका हर एक लाइक और हर एक कमेंट मेरे लिए वो हौसला है जो मुझे दुनिया के इन पुरअसरार कोनों की सैर करवाने पर मजबूर करता है। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे खूबसूरती और इल्म के साथ गुजारिए। अगले सफर में मिलेंगे एक नई मुल्क की सैर और एक नए राज के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।